हे महादेव, अगर आप सबकी सुनते हो तो मेरी माँ को क्यों नहीं ठीक करते? क्या मेरी भक्ति झूठी है? अगर आज मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं इस शिवलिंग से अपना सर टकराकर अपनी जान दे दूंगा। दोस्तों, सृष्टि के काल, महादेव के आंसू। जब एक मासूम बच्चे की पुकार पर स्वयं महादेव की आंखें नम हो गईं और उन्हें धरती पर आना पड़ा। क्यों थी इस बच्चे की पुकार में इतनी ताकत? हम में से हर कोई मंदिर जाता है, रो रो कर अपनी दुआएं मांगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोने में और महादेव को पुकारने में क्या फर्क होता है? आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी भक्ति कथा जो आपके रोने को भक्ति में बदल देगी और आपकी आंखों में आंसू ला देगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भाई, हम सब लाइफ में जब टूट जाते हैं तो महादेव से शिकायत करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमने इतने सोमवार व्रत किए, इतना जल चढ़ाया, फिर भी हमारा दुख कम क्यों नहीं हुआ? लेकिन जब तक हमारी भक्ति में शिकायत होती है तब तक हम उनसे दिल से नहीं जुड़ पाते। महादेव को आपका चढ़ावा नहीं, आपका वो दर्द चाहिए जो बिना किसी छल कपट के उनके चरणों में बह जाए। जब आप उन्हें अपना सब कुछ मान लेते हैं तब उन्हें आना ही पड़ता है, ठीक उस बच्चे की तरह। कथा के अनुसार माधव के पिता नहीं थे। उसकी मां जंगल से लकड़ियां काटकर बेचती थी और गुजारा करती थी। माधव रोज अपनी मां को देखता कि वो काम शुरू करने से पहले एक पहाड़ी पर स्थित टूटे हुए शिवलिंग पर एक फूल जरूर चढ़ाती थी और कहती थी, महादेव, मेरे बच्चे को संभाल लेना। एक दिन अचानक उसकी मां बहुत बीमार हो गई। गांव के वैद्य ने कहा कि इसके पास अब बहुत कम समय है। माधव बिल्कुल अकेला था, उसे समझ नहीं आया क्या करे। उसे अपनी मां की बात याद आई कि महादेव सब संभाल लेते हैं। वो दौड़ते हुए उस पहाड़ी पर गया। तूफान इतना भयानक था कि शिवलिंग टूटकर गिरने वाला था। माधव ने अपने छोटे छोटे हाथों से उस शिवलिंग को पकड़ लिया। उसने कहा, मां कहती है आप सृष्टि के पिता हो। अगर मेरी मां मर गई तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? आपको मेरी मां को ठीक करना ही होगा, नहीं तो मैं भी यहां से नहीं जाऊंगा। बच्चे के इस निष्पाप प्रेम और अनमोल आंसुओं ने महादेव के आसन को हिला दिया। स्वयं शिवजी एक साधु के रूप में वहां प्रकट हुए। उन्होंने माधव को गले से लगाया और कहा, क्षमा कर मेरे बच्चे, तेरे जैसे भक्त को मैंने रुलाते रखा। उन्होंने बच्चे को एक दिव्य झाड़ बूटी दी। माधव जब घर पहुंचा तो उसकी मां बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। जब उसने साधु के बारे में बताया तो मां समझ गई कि वो कोई और नहीं, स्वयं भोले बाबा थे। दोस्तों, सच्ची भक्ति वही है जहां दिमाग से नहीं, दिल से पुकारा जाए। जब आपका रोना स्वार्थ के लिए नहीं, प्रेम के लिए होता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। तो आज से जब भी आप महादेव के सामने जाएं तो उनसे सौदा मत कीजिए। उनसे ये मत कहिए कि मैंने ये किया तो आप मुझे वो दो। बस उनके चरणों में बैठकर कहिए, हे महादेव, जो आपकी मर्जी, मैं उसमें खुश हूं। फिर देखिए आपका हर दुख कैसे चूर चूर होता है। दोस्तों, अगर इस मासूम बच्चे की कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। आज आप किस दुख या चिंता में हैं, उसे महादेव के चरणों में छोड़कर नीचे कमेंट्स में हर हर महादेव या अपने आराध्य का नाम जरूर लिखें। महादेव आप सब पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।